भाई आज का व्लॉग दोबारा से कामरान भाई के साथ होगा। उसकी वजह यह है कि कामरान भाई को बहुत सारी यूनिक जगहों का पता है, ऐसी ऐसी जगहें जो होलसेल मार्केट्स के हिसाब से हैं। इसके अलावा खाने पीने की बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो मुझे वाकई नहीं पता। तो कामरान भाई के साथ जो है ये सीन ऑन हो रहा है, तो अभी उनकी तरफ जा रहा हूँ। फिर वहाँ से हमने आज होलसेल मार्केट है कपड़ा मीनिंग ये जो कुर्ता शलवार कपड़ा होता है, और डेफिनेटली ये वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिस प्लेस इज़ इन साइट एरिया, तो वो एक बिल्कुल ही मज़ेदार एक नई यूनिक जगह है। तो हम वहाँ जा रहे हैं और उसके बाद मैं वहाँ से एक और मार्केट है जहाँ पे आपको पेशावरी चप्पलें मिल जाती हैं, उसकी मार्केट में जा रहा हूँ। दोनों जगह जाएंगे और देखेंगे कि क्या है। तो लेट्स गो। हाँ भाई, क्या हाल है यार? ये पता नहीं अंधेरा है क्या है, नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है थोड़ा। खैर मैं कामरान भाई के साथ आ गया हूँ और अब उनकी गाड़ी में हम बैठ गए हैं और अभी हमने जाना है। तो पहले कुछ एसी का इशू हुआ है, वो देख रहे हैं कि क्या है। सर क्या बना? चेक कराना पड़ेगा भाई, है ना? कोई गल नहीं सर, सर वो आज तो गर्मी बहुत तगड़ी है। हाँ है ना यार? कामरान भाई कसम से मैं तो मेरी तो फट गई, 4 हो गई क्लासेस का प्लस ये रहे सर है पहन लो। तो बस मैंने कहा सर जी आज हम कहाँ जावा थे? तो कपड़ा हम जाके एसी ऑन कराते हैं, ओके फिर निकलते हैं। ठीक है, वही जो कपड़े की मार्केट है। ओके लेट्स गो। तो यानी हम जा रहे हैं पहले गाड़ी का एसी का सेटिंग करने और उसके फ़ौरन बाद हम यहाँ से जाएंगे साइड एरिया। गाड़ी का काम हो रहा है और बस अभी हम यहाँ से मेरे ख्याल में काम हो गया, बहुत छोटा सा था तो मेरा हमको तार वार हिल गया था, अब वो हो रहा है काम और बस हम यहाँ से उसके बाद निकलेंगे साइड एरिया दोबारा से। गर्मी जो है वो आज कोई आखिरी लेवल की है, वाट ही लगती है मेरी, तो फट के 4 जिसको कहते हैं। बस अब यहाँ से हम निकलते हैं तो फिर देखते हैं कि यहाँ से क्या रूट बनेगा। क्या लशपश गर्मी थी, गर्मी है यानी। गाड़ी का काम हो गया भाई, एसी का काम हो गया है, बस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। और जब निकल रहे हैं तो खैर हम जमशेद रोड पे, ये शाकिर ऑटो से सारा काम हुआ है, काम भी अच्छा किया इन्होंने। और आबिद अली शकील ऑटो, ये दो हैं भाई जिन दो लोगों ने मिलकर ये गाड़ी के ऊपर काम किया है और गाड़ी जो है अब हमारी लश पश हो गई है। तो अब हम निकलने की कर रहे हैं। कामरान भाई वो सामने बैठे हैं, मेरे ख्याल में मनी मैटर्स सॉल्व करके आ रहे हैं। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें और फिर हम साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद। कामरान भाई सर ये मुझे बताएं हम कहाँ हैं? हम इस वक्त रशीदाबाद में बैठे हुए खाना खा रहे हैं। सर ये देखें, सबको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही क्लासिकल खाना है और बहुत ही क्लासिकल मछली है। इस वक्त मछली का तो जवाब ही नहीं है। हम बेसिकली कामरान भाई के एक दोस्त हैं खालिद साहब, ये उनकी फैक्ट्री आए हुए थे काम से, तो मैं उनसे मिला और एक बहुत ही अच्छे और जिंदा दिल इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान, जिन्होंने हमें आते ही खाने का पूछा, तो हम उनके साथ उनका खाना खा रहे हैं। अभी उन्होंने खाना खा लिया था गालिबन और वो नमाज़ पढ़ने गए हैं। ये उनका फैक्ट्री का एक साइड है। कामरान भाई क्या करते हैं? क्रोम का काम करते हैं। फैक्ट्री नहीं है, वर्कशॉप है। किसकी? वर्कशॉप है, वर्कशॉप है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी जैसे ही वो आएंगे ना तो फिर आप दोनों के साथ जो इस इंडस्ट्री में आपसे नहीं बात कर रहा था, ये जो इंडस्ट्री है जिसमें मैं खड़ा हूँ, ये किस किस्म के क्या काम है उस पर ज़रूर बात करेंगे मसलन। बस सर ये खाना खाते हैं फिर। सर अब बताएं सर, अब बताएं सर, आपका नाम पूरा मेरा बताएं। नाम मोहम्मद खालिद जावेद है और जहाँ बैठे हैं ये वर्कशॉप है छोटा सा, पाक हार्डवेयर इलेक्ट्रो ट्रेडिंग के नाम से। यहाँ पे मुख्तलिफ इंडस्ट्री का काम होता है, जैसे लेदर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आजकल तो हर इंडस्ट्री, फूड से रिलेटेड हो, कोई किसी भी किस्म कंस्ट्रक्शन हो, ये सब का हमारे पास रिपेयरिंग का काम होता है। लेकिन फैसिलिटी असल में मसला ये है कि हम लोग टैक्स भी पे करते हैं। हमारा छोटा सा वर्कशॉप है, हम भी तकरीबन 8-10 लाख रुपए साल का टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन हमारे पास मशीनरी नहीं है, हम केमिकल बाहर से परचेज करते हैं, चाइना से आते हैं, यूएसए से आते हैं। उसके ऊपर ड्यूटी इतनी होती है कि हमें वो अफोर्डेबल नहीं रहता।
जो रेट हमारे चल रहे हैं अब, खासकर ये कोरोना के बाद से जो हालात हुए हैं, तो हमें अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो माशाल्लाह हमारा काम बहुत अच्छा है। हम इस मुल्क के लिए बहुत खिदमत कर सकते हैं। अपनी आर्मी का हमारे पास सामान बनता है, नेवी का बनता है, हमारे पास पार्ट्स बनते हैं, टेलीमीटर के होते हैं, लेकिन मसला ये है कि सपोर्ट नहीं है हमें गवर्नमेंट की। ये एक बड़ा मसला है। मैंने कामरान भाई जितनी भी अब तक मैं गया हूँ जगहें, मैं आपके साथ कई जगहों पे जा चुका हूँ इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका काम इंजीनियरिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड है। तो मैं जब भी गया हूँ मैंने हमेशा यही एक चीज़ नोट की है। जैसे हम लास्ट टाइम गए थे वो एक और जगह जहाँ आप लेकर गए थे मुझे, तो जहाँ पे पूरी वो बनी हुई थी, क्या कहते हैं, मशीनरीज बनी हुई थी। तो मैं ये सब देखने के बाद मुझे लगता है कि यार ये तो हम चाइना बोलते हैं, यार हमारे अपने पास जो है वो अपने घर के अंदर, ये पीछे मार्केट में कह लें आप, एक से एक चीता बैठा हुआ है और एक से एक इंजीनियर बैठा हुआ है, और हम उसको प्रॉपरली अकोमोडेट नहीं कर रहे। असल में मसला पता क्या है कि हमें सपोर्ट नहीं है, हमें मशीन दे गवर्नमेंट, हम सूद पे ले नहीं सकते बैंक से, सूद हमारे मतलब में हराम है। गवर्नमेंट हमसे कहती है कि आप जी सूद लो, 5% पे लो, 7% पे लो, क्यों लें? वो हमसे ऐसा करे ना, हमसे पार्टनरशिप कर ले गवर्नमेंट, हमें कहे कि जी आपको इतने पैसे चाहिए इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, हम आपको देते हैं 50 लाख रुपए, आप काम करें, आप इसका 10% या 20% या 50% प्रॉफिट में से जितना शेयर बनता है आप गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाएं, हम करवाएंगे, टैक्स भी देंगे और साथ गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी देंगे। अगर ये जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है इसको सूद को ख़त्म कर दें हमारे मुल्क से, बिल्कुल, या नहीं कर सकते, कम से कम जो सूद नहीं करना चाहते सूद, अब हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमें बैंक से लोन मिल सकता है, लेकिन वो सूद है हम नहीं लेते। हमें गवर्नमेंट कहेगी यार हम आपको ये सहूलत देते हैं कि आपको 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 50 लाख चाहिए, अब हमसे लो। अब जो बैंक को सूद देना है, आप बैंक को सूद नहीं दो, आप हमसे पार्टनरशिप कर लो कारोबारी, आपको जो प्रॉफिट मिले उसमें से आप 50% हमें दो, 50% आप रखो। गवर्नमेंट का कर्जा 1 साल में खत्म हो जाएगा। सही बात है, गवर्नमेंट अपने शहरियों को सपोर्ट करे, लेकिन गलत तरीके से ना करे। अब सूद लेते हैं तो हमारे नबी ने और अल्लाह ने कहा है कि जो सूद लेगा उसकी मुझसे और मेरे नबी से जंग होगी। अब हम अल्लाह से और अल्लाह के नबी से जंग करके कैसे जीत सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं हम इसको इस्लामी मदीने की रियासत बनाएंगे, तो मदीने की रियासत में इमरान भाई सूद कहाँ से है? इमरान खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने हिम्मत की है, आप कदम उठाएं, अपना सारा कुछ जो है कौमी खजाने में जमा करवाएं, और फिर ये जितने बड़े बड़े लोग हैं जो जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, बकौल आपके नवाज शरीफ हैं, जरदारी हैं, जितने भी करप्ट हैं, गवर्नर हैं, वकील हैं, जज हैं, जिन्होंने पैसा कमाया हुआ है, सबको एक मसावी हुकूक पे लेके आए। बिल्कुल सही बात है। जो ज्यादा स्टेटस वाला है उसको 200 गज का कर दे दें, 500 गज का कर दे दें, बस इससे बड़ा घर नहीं होना चाहिए किसी के पास। और हम जैसे गरीबों को भले 120 गज का दे दे, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, आप इस मुल्क को चलाएं, आगे लेके जाएं, इसको रियासत बनाए ना मदीने की, लेकिन अपने आप से शुरू करें, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से शुरू किया था कि पहले अपने ऊपर पूरा कानून नाफिज किया था, फिर अपने सहाबा पे नाफिज किया था, फिर देखें आज चलता चलता हम तक दीन पहुंच गया किसी न किसी तरीके से। आप हिम्मत करें, हम सब आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने आप से शुरू करें, अपना जो कुछ है कौमी खजाने में जमा करवाएं, और फिर जितने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं इनको पकड़ के इनका सारा माल लें और कौमी खजाने में जमा कराएं, सबसे पहले कर्जा करें और ये सूद का निज़ाम ख़त्म करें, और हमें दें बिजनेस पार्टनर बनाएं, जितने भी मेहनत कश हैं आपके उनको 40% पे 50% पे उनके साथ पार्टनरशिप करें। ये जो बैंकों का 5% आप दे रहे हो, आप हमसे आधा लो मुनाफे में, लेकिन हमके साथ बिजनेस करो, हमें सूद पे नहीं चाहिए पैसा। आप यकीन करें इंशाअल्लाह ताला 1 साल में हम पूरा कर्जा अपना कर सकते हैं। और भाई आपकी इतला की नजर है, पाकिस्तान में छोटी सी बात, पाकिस्तान में वो टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, वो टैलेंट है जो इंडियन आर्मी और नेवी नहीं कर सकी, और यहाँ के इंडियन पाकिस्तान आर्मी और नेवी ने किया है। आज पाकिस्तान आर्मी कहाँ खड़ी है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो यही ग्राउंड रूट से निकला हुआ टैलेंट था। ऐसा टैलेंट है, ऐसा काबिल लड़का पड़ा हुआ है, मगर क्या उसको रास्ता नहीं मिलता, उसको यूटिलाइजेशन नहीं मिलती, ना उनको, वो गलत हाथों में चले जाते हैं ना, भूख की वजह से गलत हाथों में चले जाते हैं। घर में जाएगा, जैसे बेरोजगारी है, जब मैं घर में जाऊंगा मेरे बच्चे भूख से मर रहे होंगे, मेरी बीवी मेरे माँ बाप भूख से मर रहे होंगे, तो मैं क्या करूंगा? या तो मैं कोई गलत काम करूंगा या भीख मांगूंगा। मैं खुददार हूँगा तो भीख मांग नहीं सकता, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, तो फिर मैं क्या करूंगा? चोरी करूंगा या डाका डालूंगा। ये दो रास्ते मेरे पास। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो हिडन टैलेंट है ना, वो हिडन टैलेंट खत्म हो जाएगा।
क्योंकि उसको फंसा दिया बिजली के बिल में, बिल्कुल रोजाना की रोटी रोजी के चक्कर में, वो उसी में मरा हुआ है बस। वो बच्चों की तालीम और इन चीज़ों में मरा हुआ है बस, वो पूरा ही नहीं कर पाता। सही बात कह रहे हैं, और बिल्कुल ये सही। सब कुछ करने की वजह से उसका जो ओरिजिनल टैलेंट है वो मारा जा रहा है। आप अंदाजा करें कि इतना यंगस्टर इस मुल्क के पास मौजूद है जो उस वक्त फुटपाथों पे बैठा हुआ चाय के होटलों पे नशे में लग गया, नशे में लग गया। वो बैठा हुआ सारी रात, पूरी रात जो है वो चाय के होटलों में गुजार देता है। वो अपने आप को यूटिलाइज ही नहीं कर रहा। उसके जो जवानी के कीमती दिन है, जो उसके ब्रेन की डेवलपमेंट है, वो सब बर्बाद हो रही है। और फिर वो एक स्टेज में ऐसा आता है कि उसकी वो कहानी मुक जाती है, फिर वो लग जाता है जी रोटी रोजी के चक्कर में। और फिर वो रोटी रोजी भी तो सही से नहीं कमा सकता ना, नहीं कमा सकता क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग या उसका वो सिनेरियो नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं। कोई सपोर्ट ही नहीं है, कोई सपोर्ट ही नहीं है। पाकिस्तान अभी भी बहुत वर्जिन मुल्क है दुनिया के अंदर। हज़ारों किस्म की टेक्नोलॉजी से पीछे है, हज़ारों किस्म के ऐसे आइटम हैं जो भी पाकिस्तान ने देखे भी नहीं है। सही बात। कितनी ऐसी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में अभी है भी नहीं, बनी सर नहीं। मैं तो यहाँ की ये मैं कहता हूँ जो हमारी इंडस्ट्री है, अभी मैं साइट एरिया में जहाँ वर्कशॉप में हूँ, मैं इसको देख के कह रहा हूँ कि भाई जब हम यहाँ बैठ के इतना ज़बरदस्त, सर अभी जो आपने जो चीज़ें दिखाई थी जो वो आप दे रहे थे बंदे को, मैं देख के यही हैरान, मैंने कहा यार जब हम ये छोटी चीज़ें बना सकते हैं तो जिन है फिर। ये जर्मनी की चैन है, ये जर्मनी के, इससे हैवी हमने बनाई है आई के लिए। तो ये मैंने इनसे कहा था, रिक्वेस्ट की थी, मेरे दोस्त हैं कि यार हमें काम नहीं है हमारे पास आजकल, ज़रा ये हालात की वजह से कोई काम नहीं। मैंने कहा यार ये जर्मनी से हम इम्पोर्ट करते हैं, ये देख लो, ये कुछ भी नहीं है, मान दो कुछ भी नहीं है, ये तो हम आंखें बंद करके बना सकते हैं। मसला ये है कि हमें सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, हमारे सर पे हाथ रखे कि यार तुम हमारे शहरी हो, हम अपना काम अपनी जिम्मेदारी से करें, गवर्नमेंट जो है अपना काम अपनी जिम्मेदारी से करे, और ये मिलके याद करें कि यार हमने अपने बच्चों को जो है ना इस लानत से, सूखी से निकालना है, ये कर्ज से बचना। ये कितना कर्ज है यार, तो 1 साल की मार है, 1 साल की तरह विल होनी चाहिए इंसान के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हम इमरान खान को लेके आए हैं कि ये तब्दीली लेके आएंगे, इनकी तब्दीली ने मामले में शर्मिंदा कर दिया करने। कसम खुदा की ऐसी है सर। हम लोग तो घर में लड़ाई हुई थी कि यार वोट तहरीक इंसाफ को देना, वो कहते थे नहीं मुस्लिम लीग को देना, मतलब हमने दिया तहरीक इंसाफ को वोट, लेकिन फायदा हमने दिया भाई, सब लेकर। फायदा क्या है, ये तो उनसे भी क्या गुजरा निकला। देखे ना, ये तो मैं इसको लीडर मानता था, अब नहीं मानता हूँ। ये लीडर होता ना तो कहता है यार मैंने मदीने की रियासत बनानी है ना, तो अपने आप से तो शुरू करें ना। मदीने की रियासत कैसे बनती है, जब आप दूसरों की तरफ उंगली उठाएंगे, पहले अपने आप को क्लियर करें, अपनी फॉरेन फंडिंग का केस निपटाएं उधर से, और अपने आप को पेश करें। अवाम इमरान भाई आपके साथ हैं, आप यकीन माने, आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, आपके साथ हैं हम लोग, लेकिन आप हिम्मत तो करें ना। वही वज़ीर अपने साथ बिठाए हुए हैं जो मुशर्रफ के थे और जो इमरान खान के थे और जो जरदारी के थे, वही देखे ना, फिरदौस आशिक अवान को आपने रखा हुआ है? बात तो सही उनको है, बात करनी नहीं आती यार, सही है, जो बात तो सही है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो आपकी खुशामद करे ना, वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। आपका दोस्त वो है जो आपको गलत पे गलत कहे और सही पे सही कहे। आपने सारे खुशामदी पाले हुए हैं, जो आपकी ज़रा सी तारीफ कर देता है, वो मुराद सईद है और फैसल वाबदा है, इन लोगों के आप देखें कारनामे, और फिर आप अपनी तो देखें काबीना के लोग। आप हिम्मत करें यार, पूरी आवाम आपके साथ है, आप यकीन करें, लेकिन आप हिम्मत करें। आप हिम्मत ही नहीं करते तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम तो मोहताज हैं सरबराह के। आप हमें मौका दें, हमें लेके जाए ना ऊपर, हमें बनाए, अपने साथ रखें, हम आपको बताएंगे ये मुल्क कैसे चलेगा, ये सूद से कैसे जान छूटेगी, ये कर्जा कैसे उतारना है, इंडस्ट्री कैसे चलानी है। आपने सारे वो रखे हुए हैं पर्चियों वाले जो कहते हैं भाई हमारा हिस्सा पहले दे दो, बाकी बाढ़ में जाए, मुल्क चलता है चला जाए। वो सड़क बनाने वाला कहता है ठेकेदार को कि यार हमारा हिस्सा दे दो, सड़क वाले 6 महीने में टूट जाए। सर पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो एक फिल्म बनी थी ना, वो अनिल कपूर की, हाँ वो एक दिन का जो बनता है प्राइम मिनिस्टर, एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बनता है, तो बने हैं सर आप एक दिन के लिए वज़ीर आज़म के, आपको अल्लाह सारी जिंदगी के लिए वज़ीर आज़म रहे जितनी आपकी उम्र है, लेकिन आप थोड़ा सा हौसला करें, आप निकले आवाम से मिलें, नौजवान लोगों से मिलें, उनके मसाइल हल करें सर प्लीज़ आप, और उनको सपोर्ट करें, वो आपको सपोर्ट करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जब हाथ से साथ हाथ बनेगा ना तो ये जंजीर बन जाएगी और इसको कोई नहीं तोड़ सकता। सही बात। हम इस मुल्क का दफा भी करेंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क को आगे भी लेके जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा साथ देना बड़ा फिर जरूरी हम आपका साथ देंगे, हर सूरत में देंगे।
जनाब ये है वो, अभी आपने भाई की बात सुनी खालिद साहब की, ये इनके वर्कशॉप है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम हो रहा है। ये देखें आप, तो जनाब मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे इंडस्ट्री में आए थे हम लोग। अभी यहाँ से हम जाएंगे आगे, जो कपड़ा वपड़ा लेना है, जो सारा मंजिल है वो वहाँ पे। लेकिन उससे पहले एक बात समझ में आती है कि यार हमारे पास बहुत टैलेंट है, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, और अगर हम इनको यूटिलाइज़ करेंगे, जो खालिद भाई ने बात की, अगर हम थोड़ा सा अगर इंडस्ट्री को, अगर लोगों को मौका दे देगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली वुड लाइक खान साहब सर थोड़ा सा इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करें लोगों को, तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ से हम निकल रहे हैं और अब यहाँ से हम जाएंगे टू द डेस्टिनेशन, द प्रॉमिस्ड डेस्टिनेशन, जो कि है कपड़ा मार्केट। तो कामरान भाई की गाड़ी में बैठेंगे और हम जाएंगे। एक मिनट ओह, गाड़ी के अंदर नीचे सर डॉगी बैठा होता है, डॉगी क्या कहते हो? सोर यासी, द डॉगी वाज स्लीपिंग। तो मैंने दरवाज़ा खोला और नीचे से मैंने कहा वही काट ही ना ले, क्योंकि कुत्ता पाला हुआ मैंने, तो इसलिए मुझे अब वो पहले डरता था मैं बहुत ज़्यादा, अब मुझे डर ख़त्म हो गया। खैर अब हम जा रहे हैं टू द प्रॉमिस लैंड। प्रॉमिस लैंड पे जा रहे हैं हम लोग। जनाब आ गई है ये डेस्टिनेशन हमारी, कोई और है बेटा? पूरी मार्केट है भाई, चेक करें आप, ये यहाँ से लेकर ये पूरी गली है, पूरी मार्केट है ये, आप देख सकते हैं। और यहाँ इसी तरह यहाँ पे भी गली में सारा कपड़ा ही कपड़ा है। ये है देखें, ये भी ब्लू कलर का कपड़ा, कॉटन चेक करें। दुकानों में चले हुए भाई, और आप देखें पूरी गली जो है कपड़ा मार्केट है, आपको मैं ये बता दूं। और हम हैं बल्दिया टाउन में, चेक करें आप। हाँ भाई, 2 जगहों पे हमने देख लिया है सूट आपको 550 650 का फुल वॉश एंड वेयर में। कपड़े इसी है, कॉटन है, कपड़े में इसी है। दिखाओगे जरा? कपड़े में दिखाओ दी, डार्क ब्लू अली ने मुझे भी एक्चुअली डार्क ब्लू ही चाहिए, लेकिन यार ये अच्छा है कामरान भाई, किलो में भी ले सकते हैं भाई आप सूट। अगर आपको लेना है आप किलो में भी सूट ले सकते हैं, विच इज़ समथिंग वेरी यूनिक फॉर मी। किलो में 1.5 सूट बनता है, वेरी नाइस। कुंबे देखें आप, सॉरी बकरे, चेक करें यार, ये तो बड़ा ही कोई मज़ेदार लग रहा है। एंड का अच्छा हाँ, ये मोटा है। कॉटन जीन्स, कॉटन जीन्स, हाँ कॉटन जीन्स का कपड़ा है, क्या बात। पीसी है, ये है। ये क्या सूट पड़ेगा? और वो दिखाना बेटा, वो काला छोड़ दो, नॉट बैड एट ऑल। ये कलर बड़ा अच्छा है। ये अलग है, ये दोनों एक ही एक ही है तो मत खोलो ना, मैं समझा इसे अलग अलग कपड़ा। एक है, मैंने आपको आवाज़ दी है कि नहीं, कलर में फर्क तो नहीं है। कलर दोनों के एक है। और ये क्या सूट है? 1250। 1250 का। डार्क ब्लू नहीं है, डार्क ब्लू नहीं है। अंदर गलियों में और पीछे गलियों में अब सीन ऐसे है कि यहाँ पे आपको देखें 500 रुपये वाला भी सूट है
और 1250 वाला भी सूट है। अच्छा मज़े की बात यह कि ये जो 1200 में जो सूट मिल रहा है ना, ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मार्केट में आपको 2000 रुपये का होगा, क्योंकि हम वहाँ से उठा रहे हैं जहाँ से जो है ना थान की थान चल रहा है, और ये है होलसेल मार्केट। तो इसका जो रेट यहाँ पे आपको मिलेगा वो रेट आपको मार्केट का नहीं है यहाँ पर, मतलब जैसे वजह से ये रेट हर किस्म का कलर है यहाँ पे, हर चीज़ मिल रही है। यार ये कॉटन बरकेल के नाम से है, ये ग्रे के शेड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा है। और ये वॉशन वेयर है, मतलब वॉशन वेयर ये मोशन वेयर और कॉटन के बीच में कोई मात्र बहुत ये यूनिकनेस कपड़े की कपड़े का बहुत पसंद है, उसके बारे में सही है। इसका फ़र्क क्या है? पहनोगे धूप में पहनने का नहीं है, ये धूप में पहनने का नहीं है, ये आपने अच्छी बात बंदे से ज़्यादा देर वैसे मैं यहाँ से कपड़े आज से 3 साल हो रहे हैं, उस दुकान से मैं ले रहा हूँ 26 साल से 3 साल हो रहे हैं मैं यहाँ से कपड़े ले रहा हूँ सामने दुकान से। ये भी दुकान है, ऐसे कलर में नहीं लेता, जैसा वाइट हो गया लाइट शेड में। अच्छा वो उतरेगा नहीं, उतरेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। ओके, समझ 3 साल से माशाल्लाह मैं से कह रहा हूँ, क्या बात है यार। डार्क शेड में नहीं लेता, कोई भी डार्क शेड नहीं लेता, ये सारे कलर भी समझ गया मैं। ये इस कलर एक ये और वो जो कंपनी का थान वाला जो आ रहा है, थान वाला वो तो सही है। वो सही है। अच्छा ये खुला जो है इसकी बात हो रही है कि ये लाइट कलर में लेगा अंदर। चलो यार ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है। एक और वाले दिन आके वाइट ले लिया। ये अच्छी कंपनी की दुकान है, यहाँ पे फीमेल ड्रेसेस ही मिल जाते हैं। जाहिद गुल क्लाथ, यहाँ से आप ये ले सकते हैं। भाई समझ ये आया है आज इस टूर पे, ये समझ में आया है कि भाई अगर आप सही मानों में बाहर निकलें तो आप बहुत ही क्या कहते हैं उसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं, अगर आपको सही रास्ते पता है और सही नॉलेज हो, नॉलेज हो, तो आपको कभी भी ये परेशानी नहीं होगी कि भाई ये पैसे तो वो पैसे, तो ये कमी तो वो कमी। अभी हम देख के आए हैं गुल अहमद का सूट यहाँ पे जो मिल रहा है, गुल अहमद का वही कपड़ा जो आप मार्केट से उठाते हैं 8-8 हज़ार रुपये का, 6-6 हज़ार रुपये का, वो सूट हमें पड़ रहा था 2200 का। 2200। तो अच्छा ये एक और दूसरी बात खास ये है कि ये पैसे यहाँ पे नहीं कम होंगे, जो बोले हैं ना, जैसे 2200 बोला तो वो 2100 क्या कहेंगे उसको, 999 वो भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब चीज़ क्योंकि वो आपको ऐसी दे रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे एक और समझ में आई, वो बात ये समझ में आई है कि भाई आपको कपड़ा जब आप ले रहे हैं दुकान का, अगर ले रहे हैं सही फैक्ट्री के वाले कपड़े ले रहे हैं तो आपको वो अच्छे मिल जाएंगे। अगर आप कच्चा ले रहे हैं तो वो आपको देखना होगा कि कलर का कोई मसला ना आए इसमें। तो ये आपको जब आप यहाँ आएँ किसी भी मार्केट में जाएँ तो ये सबसे पहले ये देखें। तो आज का लेसन यही था हमारा इधर से। अभी कामन भाई क्या हम चप्पल वाली मार्केट जा रहे हैं? नहीं अभी नहीं जा सकते, अभी नहीं मगरिब हो गई है। अब मगरिब हो गई है, कल या परसों से, कल या परसों का, बल्कि हम सैटरडे को करते हैं क्योंकि अभी ज़रा गर्मी का मामला ज़्यादा है। आज जो है वो बड़ी अल्टीमेट गर्मी थी भाई। तो अब हम नेक्स्ट व्लॉग चप्पल वाली कर यार कामन भाई वहाँ चलेंगे ना यार, वो जो आप नहीं कह रहे थे जहाँ पे वो लांडी में, वो चप्पल की होलसेल मार्केट है। हाँ जी। और वहाँ प्योर लेदर के अंदर चप्पल मिलती है, वहाँ चलेंगे। और बहुत सारे डिज़ाइन है, अनकाउंटेबल डिज़ाइन है उधर। और आपने वो लियारी में भी एक बताई थी ना जहाँ पे चपट मिलते हैं, वो बलोची चप्पलें हैं सारी। तो हम इन 2 जगहों पे जा रहे हैं। वो भी होलसेल मार्केट है, ये लांडी की भी होलसेल मार्केट है। और यहाँ पर जो है वो आप सारी वो वाली मार्केट तो नहीं कह रहे? क्योंकि मैं गया तो हूँ वहाँ पे लियारी में, क्या नाम है उसका जगह का यार, पूरी मार्केट है जहाँ दूध की भी मार्केट है। वही मार्केट है। अच्छा वो ली मार्केट ली मार्केट में जा चुका हूँ। यहाँ तो ये हमें पता चल गया कि भाई आपको अगर कपड़ा चाहिए और सस्ता चाहिए और अच्छा चाहिए तो बाहर निकल के इन ऐसी जगहों पे आएँ। इससे फ़ायदा ये है
क्या दूसरे गरीब का भी घर चलेगा गवर्नमेंट में, क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही और आपका गरीब के अलावा भी अगर कोई आप नॉर्मल भी बात सोचें तो जैसे कहते हैं ना किफ़ायत शारी, ये तो मेरा ख्याल है कि इंसान को बाहर निकल के पता करना चाहिए कि कहाँ से आपको क्या चीज़ सस्ती मिल सकती है और अच्छी मिल सकती है। बिल्कुल कोई इसमें वो नहीं होना चाहिए कि यार मैं साइड एरिया जाऊंगा क्या समझो क्या होगा, क्योंकि हमारे बड़े स्टेरियोटाइप्स हैं ना कि यार मैं जाऊंगा यूँ होगा। भाई बात सुने, पैसे अपने लिए बचाएंगे, आप अपने फैमिली के लिए बचाएंगे और अपने कारोबार के लिए बचाएंगे तो आपको ही फ़ायदा है भाई। तो आज की व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, अगली व्लॉग के लिए मिलेंगे फिर।